नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं सीधी और सच्ची बात। अगर आप पंचायत चुनाव को लेकर अभी आराम से बैठे हैं, तो शायद आप बड़ी खबर मिस कर रहे हैं। गांवों में हलचल शुरू हो चुकी है, तैयारियां तेज हो चुकी है और चुनाव की तारीख को लेकर जो इंतजार था, वो अब ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला। सबसे बड़ी बात, वोटर लिस्ट के फाइनल होने के साथ ही चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन असली खेल क्या है और इस बार ग्राम प्रधान बनने के नियमों में जो बदलाव हुआ है, वो किसे फायदा देगा और किसे नुकसान, ये पूरी बात हम इस वीडियो में साफ करेंगे। इसलिए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस बार पंचायत की कुर्सी पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली। अब बात शुरू से समझते हैं। ग्राम प्रधान सिर्फ एक पद नहीं है, वो गांव की असली ताकत है। सड़क कहां बनेगी, नाली किस तरफ जाएगी, आवास योजना किसे मिलेगी, पेंशन किसके खाते में जाएगी, मनरेगा में किसका नाम जुड़ेगा, हर फैसला सीधे प्रधान से जुड़ा होता है। इसीलिए इस कुर्सी को लेकर गांवों में हमेशा राजनीति रही है। गुट बने हैं, समर्थन जुटाया गया है और कई जगह तो चुनाव के बाद सालों तक रिश्ते खराब हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रधान की कुर्सी मतलब शक्ति। अब जरा पीछे चलते हैं। पहले नियम क्या थे? उम्र पूरी हो, गांव का मतदाता हो, जरूरी कागज पूरे करो और चुनाव लड़ो। मजदूर भी लड़ सकता था, किसान भी, दुकानदार भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी। ग्राम प्रधान की कुर्सी आम आदमी की पहुंच में थी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नियम सख्त किए जा रहे हैं, दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जांच प्रक्रिया मजबूत की जा रही है। कुछ मामलों में सीधी अयोग्यता लागू हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये कदम पंचायत व्यवस्था को साफ करने के लिए है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, फर्जी भुगतान बंद करने के लिए है, पति प्रधान सिस्टम खत्म करने के लिए है, दबंगों का प्रभाव कम करने के लिए है। सुनने में ये सब सही लगता है, लेकिन जमीन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ज्यादा कागजी प्रक्रिया आम आदमी को पीछे कर देगी? क्या गरीब और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले ही डर जाएगा? क्या पंचायत चुनाव अब सिर्फ सिस्टम समझने वालों तक सीमित हो जाएगा? यही चर्चा इस समय गांव-गांव में चल रही है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। चुनाव सिर्फ नियमों से तय नहीं होता, चुनाव तैयारी से तय होता है। और जिन लोगों ने पहले से पूरी तैयारी कर ली है, उन्हें अचानक घोषणा का फायदा मिल सकता है। अब सबसे अहम अपडेट, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद बयान दिया है कि 28 फरवरी को जैसे ही वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा, उसी दिन चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। यानी संकेत साफ है, वोटर लिस्ट फाइनल और उसी के साथ चुनाव का ऐलान। अब सोचिए, अगर घोषणा अचानक होती है, तो क्या हर संभावित उम्मीदवार तैयार होगा, या जिनके पास पहले से संसाधन है वही आगे निकलेंगे? यही वजह है कि इस बार का पंचायत चुनाव खास माना जा रहा है। नियम नए, प्रक्रिया सख्त और घोषणा किसी भी समय। अब आप अपने गांव के बारे में सोचिए। क्या आपके गांव में पहले से माहौल बन रहा है? क्या संभावित उम्मीदवार घर घर संपर्क शुरू कर चुके हैं? क्या वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा चल रही है? अगर हाँ, तो इसका मतलब चुनाव सच में नजदीक है। पंचायत चुनाव सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं होता, ये गांव की दिशा तय करता है। अगले 5 साल का फैसला होता है। किस गली में विकास होगा, किसे योजना मिलेगी, किसका नाम सूची में आएगा, सब कुछ इसी कुर्सी से जुड़ा होता है। इसलिए ये बदलाव छोटा नहीं है, ये गांव की राजनीति का संतुलन बदल सकता है। अब फैसला जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है, नियम सख्त होने चाहिए
या आम आदमी के लिए रास्ता आसान रहना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चुनाव सिर्फ तारीख नहीं होता, चुनाव भविष्य होता है। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।